आज के जमाने में मासिक धर्म का आजकल कोई नियम नहीं रखता। बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम। धर्म में होती है तो उस समय भी भगवान को भोग लगाए और उस समय भी कोई पूजा पाठ के विधान से न रुके। ईश्वर है, फिर तो धरती में भी वही ईश्वर है, आकाश में भी वही ईश्वर है और हर रजस्वला के अंदर वही ईश्वर है। मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, इनमें दोष नहीं है। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जब जया किशोरी जी ने मासिक धर्म को लेकर जो बयान दिया है, उस बयान से बहुत सारे कथावाचक भड़क गए हैं। जया किशोरी के वीडियो पर आज के इस वीडियो में आपको कई कथावाचकों के प्रवचन सुनने को मिलेंगे। मासिक धर्म को लेकर सभी कथावाचकों के अलग अलग विचार हैं। प्रिय भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। आज के जमाने में मासिक धर्म का आजकल कोई नियम नहीं रखता, लेकिन रखना चाहिए क्योंकि ब्रह्म हत्या का पाप है। तो इस तरीके के बहाने बना दिए गए। दूसरा, जब आपको बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, पहले व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी। आज सब कुछ है, चाहे आप पैड्स ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीजें, सब आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था, तो पहले क्या करें, तो आपको घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता था। आप जिस तरह के कपड़े इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे रीजन से नहीं करने के, बीच वाले आके काम खराब करते हैं। कितना शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीजन से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। गांव का एक बच्चा जानता है इस बात को कि जब स्त्री का अपना धर्म हो तो विश्राम करे, पूजा, रसोई, अनुष्ठान इनसे दूर रहे, ये विधान है। अब यहां उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे ओ सत्य कहा, क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय। उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम। उस समय द्रौपदी की जो कंडीशन है, भगवान है वो तुम्हारी तरह मेरी तरह नहीं है। द्रौपदी की रजस्वला स्थिति है, लेकिन विपत्ति उस समय है तो भगवान वहां पहुंच गए। स्त्री आपद धर्म में होती है तो उस समय भी भगवान को भोग लगाए और उस समय भी कोई पूजा पाठ के विधान से न रुके। ये सब गलत बात है। आचारहीनान न पुनन्ति वेदाः। जो व्यक्ति आचारहीन हो जाता है उसको फिर वेद भी पवित्र नहीं कर पाते हैं। सत्य कहा। अभी एक कथावाचिका है जो समय समय पर अपने स्वरूप को बदली। पहले कौन से शो में आकर के उन्होंने डांस भी किया, फिर जागरण भी गाए, फिर कीर्तन भी गाए, बाबा खाटू श्याम जी का भी सहारा लिया, और फिर महाराज व्यासपीठ पर भी आकर के बैठ करके जितना उनसे बन पड़ा उतना अपलाप किया। हाँ हाँ, एक एक वर्ष की कथाओं का क्रम पहले से तय होता है। और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक शो में कहा कि स्त्री आपद धर्म को ना माने और उसी समय भगवान की पूजा भी करे, कथा वाचन भी करे, और जो जो उनसे बन पड़ा वो कहा उन्होंने। आने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। द्रौपदी जी के लिए वो रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो, वो मत करो। तो ये बातें बनाई गई। पहले रीजन अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था। अब ये सब नहीं है। आपने कहा कि द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी, मासिक धर्म से थी, उस समय भगवान अगर ये देखते रजस्वला है तो उसको टच ही क्यों करते। तो हमने तो किसी ग्रंथ में पढ़ा नहीं, संभवतः आपने पढ़ा होगा या आप बिना पढ़े भी पढ़े जैसी बातें बोल रही हैं कि भगवान ने स्पर्श किया द्रौपदी को। भगवान ने चीरवर्धन किया है, स्पर्श नहीं किया। और अगर उस दृष्टि से देखें कि वे ईश्वर हैं, फिर तो धरती में भी वही ईश्वर है, आकाश में भी वही ईश्वर है, पवन में भी वही ईश्वर है, और द्रौपदी के अंदर भी वही ईश्वर है, और हर रजस्वला के अंदर वही ईश्वर है। फिर तो ईश्वर का स्पर्श हो ही रहा है। पर वो सगुण रूप में भगवान आकर के द्रौपदी को स्पर्श कर रहे हो, ऐसा वर्णन कहां पर लिखा हुआ। अब आप हमें ही ये बताओ कि तुलसी तो एक पौधा है ना, तुलसी तो मात्र एक पौधा है, लेकिन अगर उस पर भी छांव पड़ जाए तो उसकी पत्तियां भी मुरझा जाती हैं। तो आप विचार करो कि ये ब्रह्म हत्या का पाप एक पौधे पर इतना प्रभावकारी है, तो फिर मनुष्य की बुद्धि को विकृत क्यों नहीं कर सकता। जनेऊधारी जो है उनका तो स्पर्श उस समय में स्त्री का करना ही नहीं चाहिए।
और यहाँ तक कि स्त्री को किसी भी चीज का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो 5 दिन की अवस्था जो है उसमें सारा घर का दायित्व जो है वो पुरुष के ऊपर होता है, उसमें स्त्री कोई सहभागी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अशुद्ध अवस्था में होती है। कोई अगर अकेली हो तो वो मजबूरी में सब जगह छूती है, लेकिन कोई तो महाराज मंजूरी में ही छूती है। किसी किसी की मजबूरी होती है, हर किसी की मजबूरी नहीं होती है। जिसके यहाँ करने वाले हैं अगर वो भी अशुद्ध अवस्था में हर जगह छूती है तो उसको पाप का भोग अवश्य भोगना पड़ेगा। कोई नहीं है और आपने छू लिया, कोई बात नहीं, फिर उसके लिए क्षमा मिल जाएगी, उसके लिए प्रायश्चित हो जाएगा। लेकिन सब कुछ है फिर भी जानबूझ के जो गलती करते हैं उसकी कहीं पे भी क्षमा नहीं मिलती। अनजाने में हुए अपराध की क्षमा भगवान के घर पर भी है, लेकिन जानबूझ के करोगे तो फिर अपराध की क्षमा नहीं मिलेगी। मासिक धर्म का नियम रखना चाहिए महाराज। ये आज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखने में यही आ रहा है कि कहीं पर भी किसी के भी घर पर मासिक धर्म का कोई नियम अब नहीं बचा है। किसी भी चीज को नहीं छूना चाहिए। यहाँ तक कि आप नित्य जिस बिस्तर पर सो रहे हैं उस बिस्तर पर भी आप उन 5 दिनों में नहीं सो सकते। क्यों नहीं सो सकते? क्योंकि आपकी अवस्था अशुद्ध है, इसलिए आपके लिए उन 4-5 दिनों में एक अलग ही कंबल और अलग ही चादर होना चाहिए। क्योंकि कंबल छुआता नहीं है, वो धोओगे आप तो फिर शुद्ध हो जाएगा, लेकिन उन 4-5 दिनों के बिस्तर आपके अलग होना चाहिए। शयन में ही इतना नियम होता है तो फिर भोजन का कितना नियम होता होगा। अग्नि तो नारायण का स्वरूप है, आप अग्नि का स्पर्श कैसे कर सकते हो इस अवस्था में? जब झाड़ू को ही स्पर्श नहीं करना चाहिए तो फिर अग्नि को कैसे स्पर्श कर सकते हैं? झाड़ू को भी तो लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। रजस्वला स्त्री महाराज 10-10 बजे तक नहाती भी नहीं है और काम करती रहती है, झाड़ू को स्पर्श करती है, क्या क्या करती है, हर चीज का स्पर्श करती है। ये शास्त्रों में गलत बात है, ये भागवत जी मना कर रही है। अगर आप सत्संग करते हो ना तो फिर आपको सुधार करना चाहिए। अगर आपने घर में अपवित्रता रखी, अगर आपका भोजन अशुद्ध है तो आपके पति, आपके पुत्र, इनका कभी भी विकास नहीं हो सकता, उनकी बुद्धि में हमेशा विकार रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में संस्कार रहे तो आपको अपने घर में पवित्रता अवश्य रखनी चाहिए। लेकिन द्रौपदी को छोड़ के दोबारा बताओ और कहां गए भगवान फिर इस स्थिति में? बोलो, बताइए हमें, एक उदाहरण दीजिए। एक तो भक्त पे विपत्ति आ गई इसलिए भगवान दौड़े। दूसरा उदाहरण, उसी रक्त से मनुष्य का जन्म होता है, निर्माण होता है। ये प्रकृति का नियम है, मेरा और तुम्हारा नहीं है। जिस प्रकृति ने उस रक्त से मनुष्य का निर्माण किया है उसी प्रकृति ने ये हमको कहा है डोंट डू दिस। उसी पुराण वही धर्म का ये आज्ञा है, स्पेशली आज्ञा है। क्या आप रसोई में नहीं जा सकते उन दिनों में? आप पूजा में नहीं जा सकते उन दिनों में? आज अगर हम इस व्यासपीठ पर बैठकर गलत विचारों को हम व्यक्त करेंगे तो आने वाली पीढ़ी धर्म से दूर हो जाएगी और अधर्म को धर्म समझ के अधर्म करने लग जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आजकल ये तमाम क्वेश्चन आंसर होते हैं, हम उल्टा सीधा कोई भी जवाब देते हैं। अगर आंसर न मालूम हो तो चुप रहो, लेकिन अधर्म को धर्म बना के साबित मत करो। भगवान ने कहा इन माताओं के ऊपर इतना भार है, परिवार को भी देखना, बच्चों को देखना, समाज को देखना, मायके को देखना, ससुराल को देखना। तो भगवान ने कहा ऐसे तो इनको कोई छोड़ेगा नहीं। तो ये 5 दिन माताओं को विश्राम के लिए भगवान ने दिए हैं। हाँ, 5 दिन कोई काम नहीं, आराम करना है। तो जो मर्यादाएं बनी हैं उन मर्यादाओं का पालन हम। श्री कृष्ण गुरु जी, हम भगवान का जप हमेशा करते रहते हैं तो महावारी समय भी भगवान का नाम मुंह से निकल जाता है तो पाप है क्या? नहीं। जब आपका मासिक धर्म आए उस समय भी आप भगवान को स्पर्श नहीं करना, पर भगवान का नाम तो जपते ही रहना है। नाम निरंतर भाव से जपते रहना। मानसिक पूजा भी कर सकते हैं, इनमें दोष नहीं है। प्रिय भक्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्रिय भक्तों, आपने सभी कथावाचकों के विचार सुने। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर कर लेना। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री सीताराम।